यूनिवर्सिटी पास ग्रेड्स, मैं हूं डॉक्टर निशा जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूं ये। सो यस कॉमर्स स्टूडेंट्स, तैयार हो जाओ क्योंकि शायद आपका ड्रीम कॉलेज आज जो मैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बताने वाली हूं उसमें से एक हो जो उसमें शामिल हो। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स व्हेन यू ऑप्ट फॉर सीयूईटी यूजी 2026। एंड हम कॉलेजेस देखें उसके भी इवन पहले एक और चीज हम देख लेते हैं कि सीयूईटी इंपॉर्टेंट क्यों है कॉमर्स के लिए, क्यों हम सीयूईटी के लिए ऑप्ट करें, क्यों हम सीयूईटी के लिए अपेयर हो। तो इसलिए क्योंकि सीयूईटी जो है एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है फॉर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज। सो यू कैन एक्चुअली सी दिस, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूईटी एक बहुत अच्छा सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है जो बहुत ही फेयरली, बहुत ही प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया जाता है। इसमें कोई भी बायसनेस नहीं रहती, कोई बायस नहीं होता कि इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, इसको कम मिलेगा। कोई किसी को जानता ही नहीं है तो उस हिसाब से वो बायस्ड वाली जो चीज होती है वो यहाँ पे नहीं आती। बहुत फेयर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, राइट। ट्रांसपेरेंसी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या इवन साइंस स्टूडेंट हो, मैथ स्टूडेंट हो, जो भी स्ट्रीम आपने चूज की हो, डज नॉट मैटर। सीयूईटी एक बहुत अच्छा एग्जाम है, बट क्योंकि हम आज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं तो हम इसमें आगे देखते हैं कि इट ओपन्स डोर्स टू टॉप सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही तरह की यूनिवर्सिटीज के लिए एक बहुत अच्छा गेटवे साबित होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स फॉर रैंकिंग द कॉलेजेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉलेजेस की रैंकिंग, जो रैंक है उसको तय करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे एकेडमिक रेपुटेशन। डेफिनेटली अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी कोई एकेडमिक रेपुटेशन ही नहीं है तो आई डोंट थिंक कोई भी उस कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहेगा, राइट। सेकंड आता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तो अगेन इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस कॉलेज का कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, वहां पे कितने तक का पैकेज गया है, कितने लोग वहां से हायर हुए हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करती हैं। फिर तीसरी चीज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ। ऑब्वियसली बहुत लोगों को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है, ओके। एंड एलुमनाई नेटवर्क। तो जो भी वहां के पढ़े हुए लोग हैं, वहां पे काम किए हुए लोग हैं, उनका जो नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग है, कितना फैला हुआ है, उस पर अगेन कॉलेज की रैंकिंग का बहुत असर पड़ता है, ठीक है। तो आवर लिस्ट इज बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। तो मैं आज जो 7 कॉलेजेस आपको बताने वाली हूं, इन विच द लास्ट वन इज माय पर्सनल फेवरेट, ठीक है। तो ये सातों कॉलेजेस हम देखने वाले हैं, उनके बारे में ब्रीफ में देखने वाले हैं, और 7वें नंबर पे, एक्चुअली आखिरी में जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज आएगा उसके लिए जरूर वेट करना क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों का ड्रीम कॉलेज है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 7 पे यहाँ पे देख लेते हैं JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब ये किस चीज के लिए फेमस है? बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा, बहुत फेमस रेप्यूटेड कॉलेज है। स्ट्रॉन्ग कॉमर्स फैकल्टी है यहाँ पे और रिसर्च एनवायरनमेंट भी बहुत ही तगड़ा है। इसके बाद अफोर्डेबल फीस है एंड सेंट्रल लोकेशन है। ऑब्वियसली दिल्ली में है तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, बहुत सेंट्रल लोकेशन है इसकी, और इसीलिए इसको लोग बहुत ज्यादा प्रेफर भी करते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में, कंसल्टिंग में एंड पब्लिक सेक्टर में, तीनों ही सेक्टर्स में इसके प्लेसमेंट्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिले हैं। फिर आते हैं हम 6th पर, दैट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, जो कि पहले बैंगलोर कहलाया करता था। सो वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फॉर कॉमर्स। कॉमर्स के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट वाली, उसमें से ये एक है डेफिनेटली। इट हैज अ ब्रांड, इट हैज अ नेम। फिर इट इज फेमस फॉर बीकॉम ऑनर्स, BBA, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। इन तीनों ही ब्रांचेस, इन तीनों ही स्पेसिफिकेशंस के लिए, इन तीनों स्पेशलाइजेशंस के लिए ये बहुत फेमस और रेप्यूटेड कॉलेज है। कैंपस लाइफ की बात करें तो यहाँ पर कल्चरल फेस्ट देखने को मिलते हैं, इंटर्नशिप्स देखने को मिलती है, एंड डेफिनेटली प्लेसमेंट्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशंस फॉर हायर स्टडीज। तो इवन दिस इज अ प्लस पॉइंट हियर कि हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे ग्लोबल कोलैबोरेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, दैट इज इन वाराणसी, एंड आई एम वेरी श्योर ये नाम तो सभी ने सुना होगा, BHU, राइट। अगेन अ ड्रीम कॉलेज फॉर मेनी पीपल। लेगेसी ऑफ एक्सेलेंस इन कॉमर्स एजुकेशन, कॉमर्स के लिए बहुत जाना माना कॉलेज है ये। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स इक्वल टू हाईली रेप्यूटेड। इसका मतलब है कि जो भी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है वो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा रिवर्ड है, ठीक है। अफोर्डेबल एजुकेशन है, ह्यूज कैंपस है, बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा फैला हुआ कैंपस है, और उसके साथ साथ इसकी एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल है। तो इतना बड़ा कैंपस, इतना बढ़िया कैंपस होने के बाद भी इसमें जो फीस है वो बहुत अफोर्डेबल है और बहुत इजीली पेएबल है ऑलमोस्ट सभी के लिए।
Strong alumni base in academics, CA, CS, UPSC, UC, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एलुमनाई जो नेटवर्क है, जो एलुमनाई बेस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन सभी सेक्टर्स में आपको ये एलुमनाई देखने को मिलते हैं जो कि डेफिनेटली या तो वहां से पढ़े हैं या वहां पे पहले काम कर चुके हैं। फिर आते हैं हम नंबर 4, लोयोला कॉलेज चेन्नई। सो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ठीक है, इसमें एक ऑटोनॉमस जो तरीके से चलाया जाने वाला इंस्टीट्यूशन है वो है ये। NAAC A++ एक्रेडिटेशन, मतलब A++ ग्रेड का इसको क्रेडिट मिला हुआ है, और दैट डेफिनेटली सेज कि ये एक बहुत अच्छा कॉलेज ऑप्शन आपके लिए साबित होने वाला है। स्ट्रॉन्ग कॉमर्स, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन प्रोग्राम्स, इन चीजों के लिए स्पेसिफिकली बहुत फेमस है लोयोला कॉलेज जो कि चेन्नई में आता है। एक्सीलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन टॉप फर्म्स, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स इसमें देखने को मिले हैं और बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में बहुत बड़े बड़े रिक्रूटर्स के द्वारा यहाँ पर प्लेसमेंट्स देखे गए हैं। ओके, फिर आते हैं नंबर 3, दैट इज लेडी श्री राम कॉलेज, यस LSR कॉलेज, जो कि स्पेसिफिकली फॉर वुमेन है, फॉर UG कोर्सेज। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि जो ये फॉर वुमेन वाली चीज है ये स्पेसिफिकली यूजी कोर्सेज के लिए है, ऑल्दो पीजी कोर्सेज वहां पर को एजुकेशनल सिस्टम में चलाए जाते हैं, सारे ही नहीं बट कुछ कुछ। ओके, सो इलीट DU कॉलेज है ऑब्वियसली फॉर वुमेन। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्बो प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप है और प्लेसमेंट कल्चर भी बहुत ही शानदार है यहाँ पे। LSR कॉलेज, आई एम श्योर सभी ने सुना होगा इसका नाम। इसके ऊपर इनफैक्ट मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, LSR कॉलेज, उसका एडमिशन प्रोसेस, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट वगैरह वो सब मैंने उसमें बनाया हुआ है। रिक्रूटर्स कौन से हैं जो यहाँ से आकर लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो सबसे फेमस रिक्रूटर्स हैं डिलॉयट, KPMG, EY, PwC एंड ऐसे बहुत सारे और रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पर आके कैंडिडेट्स को पिक करते हैं फॉर देयर टॉप कंपनीज। फिर आते हैं नंबर 2 पर, दैट इज हिंदू कॉलेज, अगेन अ पार्ट ऑफ DU, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस DU कॉलेजेस, ये नाम भी आप, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने सुना ही होगा, राइट। बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव तरीके से यहाँ पे जो कोर्स है यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे आपको क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर भी वैसा करना होता है। उसका परसेंटाइल कितना जाता है, उसका कट ऑफ कितना जाता है, इसका भी मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ कि हिंदू कॉलेज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वहां पर आपके डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। वाइब्रेंट स्टूडेंट सोसाइटीज हैं और वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिलता है, ग्लोबली भी वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करें तो 20 to 25 LPA तक इसका पैकेज जाता है फॉर फाइनेंस एंड कंसल्टिंग स्पेसिफिकली। ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के लिए ज्यादातर यहाँ पे पैकेज बहुत अच्छा देखने को मिला है, दैट इज 20 to 25 LPA। एंड नाउ कमिंग टू माय फेवरेट कॉलेज, दैट इज SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है फॉर बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करने के लिए, बीकॉम ऑनर्स करने के लिए ये एक बहुत ही शानदार चॉइस है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। कैंपस की बात करें तो बहुत मॉडर्न, वाइब्रेंट और बहुत ही बढ़िया कैंपस है विद अ लॉट ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर। ठीक है, प्लेसमेंट्स की बात करें तो एवरेज इसका 12 to 15 LPA गया है, एंड हाईएस्ट जो इसका प्लेसमेंट गया है वो 35 LPA तक भी गया है। Okay, so that definitely makes it a very good choice for commerce students. Alumni की बात करते हैं तो it is an alumni leader in business, politics and finance. तो इसका जो alumni network है वो basically leaders को constitute करता है, उसमें बहुत बड़े बड़े leaders हैं अलग अलग sectors के, that is related to business, political and finance, that is politics and finance. I hope बच्चों आप लोगों के doubts clear हो गए होंगे कि कौन से best colleges हैं आपके commerce वाले background के लिए। टॉप जो 7 कॉलेजेस हैं आपके लिए वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना बच्चों, डिस्क्रिप्शन फील्ड में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, वहां पर जाकर आपको लिंक पे जाना है, ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है तो वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको ऐसी बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, राइट। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे क्विजेस मिलेंगे आपको जीके वोकैब के बेसिस पे, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन वहां पे दी जाएगी, वहां पे जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोसेसेस हैं एडमिशन को लेके इन्फॉर्मेशन अपडेट्स जितनी भी है
सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा हम तो यहाँ पर हैं ही आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए और सभी चीजें वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपको बहुत आसान हो जाए सभी चीजें समझना। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड नाउ आई विल सी यू इन सम अदर सेशन, सम अदर टाइम। टिल देन, प्लीज कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।